आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके से क्लाइमेट चेंज हमारी हेल्थ को खराब करता जा रहा है बात करेंगे हम, लेकिन उससे पहले अपनी सेल की बात करेंगे। दोस्तों, कल रात 12 बजे तक हमारे एग्जीक्यूटिव फोन कॉल पे लगे रहे हैं, तो इसीलिए आज के लिए हमने सेल और बढ़ा दी है। आज रात 12 बजे तक सेल रहेगी, तो आप कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। सारे कोर्सेज पे एक्स्ट्रा 30% ऑफ है। दिवाली कूपन कोड यूज करिए। सिर्फ आज रात 12 बजे से हमने सेल बढ़ाई है। आज आखिरी दिन है। चल देखो, यूनाइटेड नेशन COP 27 ये जो समिट हुई, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, में साफ साफ बोला कि फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंस, फिर उसके बाद कोविड-19 और उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है। मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा जो एक्चुअली में थोड़ा सा डराने वाली है, मुश्किल है बहुत ज़्यादा। भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे कि चीज़ें जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। अब आप देखिए कि हमारी रिपोर्ट ये बोलती है कि हम एक क्रिटिकल जंक्शन पे खड़े हैं। हम क्लाइमेट चेंज मतलब वी सी हाउ द क्लाइमेट चेंज इज ड्राइविंग सीवियर हेल्थ इम्पैक्ट्स, कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज हेल्थ इम्पैक्ट हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर डाल रहा है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ग्लोबल फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस है हमारी, फॉसिल फ्यूल पे, हाइड्रोकार्बन पे, पेट्रोल हो गया, कोल हो गया। भारत का तो 75% एनर्जी नीड वो कोल पे डिपेंडेंट है, तो कोल पे हम निर्भर है। These health harms amidst global multiple crisis। अब ग्लोबल मल्टीपल ग्लोबल क्राइसिस का मतलब क्या है? कोविड-19 हो गया, रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया हो गया, चाइना ताइवान हो गया, पाकिस्तान भारत हो गया। इससे और प्रॉब्लम, कीपिंग हाई सोर्स वल्नरेबल टू वोलेटाइल फॉसिल फ्यूल मार्केट्स, एक्सपोज्ड टू एनर्जी पॉवर्टी। एनर्जी पॉवर्टी मतलब जब एनर्जी इतनी महंगी हो जाए कि आप एनर्जी को अफोर्ड ही ना कर पाए। बिजली का बिल आपका 3000 आता होगा, 2000 आता होगा, 1000 आता होगा। अगर बिजली का बिल 15000 है तो आप बिजली कटवा दोगे कि भैया नहीं लेना, इतना तो हमारी सैलरी नहीं है, समझ रहे हो। एंड डेंजरस लेवल ऑफ एयर पॉल्यूशन, इतिहास रच दिया है दोस्तों इस बार दिल्ली में एयर पॉल्यूशन हो ही नहीं दिवाली के बाद, तो बहुत अच्छी बात है, उस पर भी मैं लेक्चर लूंगा। डॉक्टर मरीना रोमेनेलो जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लैंसेट, ये लैंसेट ने बेसिकली, लैंसेट जो सबसे बड़ा जर्नल है उसने ये छपी है, और यहाँ पे फाइंडिंग्स अगर रिपोर्ट की बात करें, अब देखिए ध्यान से, फाइंडिंग्स चौका, फाइंडिंग्स ही मेन है और फाइंडिंग्स बहुत ही डराने वाली है। 99 एक्सपर्ट्स, 51 इंस्टीट्यूशंस ने इस रिपोर्ट को प्रेजेंट किया है, तो आप समझ ही सकते हैं कि इसकी क्रेडिबिलिटी वैसे भी लैंसेट पे छपी है, जिसमें WHO, WMO के सब है, और 7th एनुअल ग्लोबल रिपोर्ट ये छपी है, जो कि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है कि जो सरकार की स्ट्रैटेजी है, सब सरकारों की, वो हमारी हेल्थ को थ्रेटन कर रही हैं। बहुत 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 बड़ी बात है, इस लाइन को छाप देना, ये इतना पोर्शन काट के रख लो, ठीक है, आंसर राइटिंग में बहुत काम आएगा। इंक्रीजिंग थ्रेटन द हेल्थ एंड सर्वाइवल ऑफ ऑल द पीपल अलाइव, हमारी हेल्थ और जो आज लोग जिंदा हैं उनकी और फ्यूचर जनरेशन की बैंड बज गई है। आज की जो सरकारें हैं वो ना ही हमारी हेल्थ के बारे में सोच रही हैं, ना ही फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोच रही हैं, ना ही जो आज के लोग जिंदा हैं उसके बारे में सोच रही हैं, ठीक है, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रही हैं। अब देखिए इंपैक्ट भारत पे क्या असर पड़ा है। हर पिलर ऑफ फूड सिक्योरिटी यहां पे इफेक्ट हुआ है। एक एक चीज मैं इतने बढ़िया तरीके से आपको बताऊंगा ना, पूरा एक्सपैंड करके, बस रुके रहिए। ग्रोथ सीजन में मेज क्रॉप पे असर पड़ा, बारिश हुई तो हुई जा रही है, इतनी बारिश हो रही है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। इस बार ठंड जल्दी पड़ गई, गर्मी है तो इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है कि क्रॉप डिस्टर्ब हो रहा है। मेज का देखिए, मेज जो हमारा एक बहुत ही स्टेपल क्रॉप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेज डिक्रीज बाय 2%। 1981 से 2010 बेस लाइन से 2% डिक्रीज कर दिया गया है। राइस एंड विंटर व्हीट 1%। अब आप बोलेंगे सर फायदा क्या है? कोई बात नहीं, एक ही दो बेटा एवरेज है, ये एवरेज अभी टेम्परेचर कितना राइज है? 1.1 डिग्री सेल्सियस, बैंड बज गई है, हालत खराब हो गई है। मार्च में लंका लग जाती है हमारी, इतनी गर्मी पड़ी इस बार, तो 1.1 डिग्री का एवरेज है, ये भी एवरेज दिखा रहा है। 2012 से 2021 इन्फेंट्स जो कि नवजात बच्चे 1 साल के अंदर जो होते हैं, अब देखिए लगभग 72 मिलियन मोर % डेज ऑफ द हीट वेव पर ईयर। 72 मिलियन, 7.5 करोड़, मतलब समझिए कि 7 गुना ज्यादा हीट वेव एक तरीके से इन्होंने एक्सपीरियंस की है। अब एडल्ट जो 65 साल के ऊपर है, दे हैव एक्सपीरियंस 301 मिलियन मोर % डेज। इतना समझिए कि आप ये समझ सकते हैं कि जितनी हीट वेव अभी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा एम्प्लीफाइड फॉर्म में हीट वेव्स अभी जो है, मतलब हम
ले रहे हैं, आप समझ रहे हो। ये अगर कंपेयर करें 2005 से 2012 से 2021, ईच इन्फेंट एक्सपीरियंस 0.9 हीट वेव डेज पर ईयर, यानी कि एक तरीके से दुगना हीट वेव। जो जब देखिए, हीट वेव इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एवरीथिंग। धरती गर्म हो रही है कार्बन की वजह से, मेन तो कार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस है। अब उसकी वजह से क्या है, हीट वेव जनरेट हो रही है। बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि ओशन गर्म है, ठीक है। डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से तूफान बन रहा है। ये कंसेप्ट मैंने अभी कुछ ही दिन पहले समझा दिया था आपको। तो अब यहां पे क्या है कि हीट वेव से प्रोडक्टिविटी नीचे जाती है, हम मरते हैं, लेबर लॉस होता है, लोग काम नहीं करेंगे, लोगों को तरह तरह की बीमारियां होंगी, डिहाइड्रेशन होता है, इतनी चिलचिलाती गर्मी में निकलना और काम करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। भारत को इतना बड़ा लेबर लॉस हुआ, 5.2% ऑफ द जीडीपी का लेबर लॉस हुआ है भारत को, आपको पता है। मतलब इतना ही ज्यादा लोगों ने बोला कि हम काम नहीं कर पाए हैं। इन्फेंट की आप देख लीजिए, और जो 65 साल के ऊपर है उनकी आप हालत देख लीजिए, 3 गुना ज्यादा, 2 गुना ज्यादा। हीट वेव्स बहुत ही डेंजरस है। और बड़ी बात यह है दोस्तों कि अब आधा साल नहीं, सालों साल हीट वेव रहती है। जाड़ों को छोड़ दे बस, अगर आप 3-4 महीने को छोड़ दो, बाकी 8 महीने हीट वेव रह रही है अब। तो ये इतना डेंजरस है। अब फॉसिल फ्यूल की बात कर लेते हैं। फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस, हम लगातार हाइड्रोकार्बन पे डिपेंड होते जा रहे हैं। अब अगर हम इतना ज्यादा हाइड्रोकार्बन पे डिपेंड होंगे तो हमको एयर पोल्यूशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ ही साथ हमको भी तो सांस की बीमारी होगी, हार्ट अटैक्स बढ़ेंगे, जॉइंट पेन होगा। ये सब भी हम क्यों नहीं देखते हैं। मेंटल कंडीशन हमारी डिग्रेड होगी, क्योंकि भाई जितना ज्यादा गर्मी आपके दिमाग पर असर डालती है ना, उतना कुछ नहीं डालता, ठीक है। अब आप देखिए 2000 से 2004 से लेकर 2000 से 2004 और 2017 से 2021 तक देखिए, हीट रिलेटेड डेथ्स 55% भारत में इंक्रीज हो गई है, 55%। 2021 में देखिए भारत, इंडिया लॉस्ट 167 बिलियन पोटेंशियल लेबर, 167 बिलियन, 150 करोड़ के करीब हमने पोटेंशियल लेबर खो दिया। ये दुनिया कौन चला रही? लेबर्स। अगर हम भी लेबर हैं, आप भी लेबर हैं, हमको सबको पता है, लेकिन अगर लेबर नहीं आएंगे तो सारा सेक्टर ठप, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ठप, इंडस्ट्रियल सेक्टर ठप। तो इतना लेबर हमने खो दिया, जो कि 5.4% है नेशनल जीडीपी का। क्यों? हीट एक्सपोजर की वजह से। ये देखिए आप, 2022 में 280 दिन रहे हीट वेव, लगातार 280 दिन जो हैं वो हमने एक्सपीरियंस की। 365 तो दिन ही होते हैं। 2021 में 36, 2020 में 42, 2019 में 174 और अभी देखिए 280। बाप रे बाप रे बाप। तो बहुत ही जबरदस्त कंडीशन है। सबसे बड़ी दिक्कत ये डेंगू, मलेरिया। डेंगू लगातार बढ़ता जा रहा है। इस समय डेंगू का कहर जारी है। लखनऊ में मैं हूं और लखनऊ में बहुत केसेस आ रहे डेंगू के। मैं जिससे भी बात कर रहा हूं उसको डेंगू है, नहीं तो उसके सिम्टम्स है। और मुझे भी डेंगू हुआ था 2019 में, और मैंने आज तक कभी ऐसा फील नहीं किया जैसा मैंने डेंगू में किया। 3 दिन में हॉस्पिटलाइज रहा और यकीन मानिए वो 3 दिन 300 सालों के बराबर थे। मुझे लगा कि खत्म हो गया मैं, और जब बाहर निकला तब मैंने, क्योंकि प्लेटलेट्स एकदम से नीचे गिरती हैं। एडिस इजिप्टी मॉस्किटो जो है वो काटता है आपको। और आप देखिए कि अभी अगर बात करते हैं 2021 लगातार एडिस इजिप्टी ये 1.69% से ग्रो हुआ है, रीचिंग 5.6 मंथ ईच ईयर। तो ये इट इज वेरी वेरी डेंजरस। ये केसेस वाइज एनालिसिस है कि देखिए जहां पे लगातार जो है केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो इसीलिए हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना है चीजों को। डेंगू मलेरिया भी बढ़ता जा रहा है, बारिश का पानी, हीट वेव, फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस, यही सब है। सजेशंस क्या है? ये अर्ली वार्निंग्स हैं। अच्छी बात है कि अभी हम चीजों को ठीक कर सकते हैं। हम उस कंडीशन पे ना पहुंचे जब चीजें रिवर्स ही ना हो पाए। एंड वी नीड टू टेक मिटिगेशन मेजर्स लाइक अडॉप्टिंग हीट एक्शन प्लान्स इन ईच सिटी। अहमदाबाद ने किया, अहमदाबाद में बहुत गर्मी पड़ती है भाई। अभी मैं मार्च लास्ट में अहमदाबाद गया था, ठीक है, इसी साल, तो हालत खराब हो गई थी भाई। मार्च में इतनी गर्मी, इतनी चिलचिलाती गर्मी, मैं एकदम परेशान हो गया था। मैंने कहा भाई मैं होटल से बाहर ही नहीं निकलने वाला। तो अहमदाबाद का जो हीट एक्शन प्लान है उसने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया है। वैसे भी सौराष्ट्र रीजन में गर्मी पड़ती है, और इस तरीके के अगर एक्शन प्लान इंडिया अडॉप्ट करता है तो बहुत अच्छा होगा। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जो है वो लगातार ह्यूमन हेल्थ को डिग्रेड करता जा रहा है, ठीक है। अब अहमदाबाद हीट एक्शन प्लान अगर बात करते हैं तो 1344 डेथ्स हुई थी, ठीक है। और आप समझिए कि अभी अगर बात करते हैं 2010 में, मई 2010 में, तो इन्होंने हीट वेव की रिकॉर्ड हीट वेव गई थी
तब 4,462 डेथ्स हुई थी। अब उसके बाद जो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उन्होंने सबका सिविल सोसाइटी को साथ में लेके, एक्सपर्ट्स को लेके, इंस्टीट्यूट्स को, और उन्होंने बोला कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाते हैं 2013 में। अब ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में ये सब था। सबसे पहले तो कम्युनिटी आउटरीच इनिशिएटिव। आपको क्या करना है, लोगों को बताओ, एडवर्टीजमेंट फैलाओ, रेडियो पे बताओ, पेपर में बताओ, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करो। गर्मी आ रही है, गर्मी में क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, उससे डेथ्स कम होंगी, डेफिनेटली डेथ्स कम होंगी। अर्ली वार्निंग सिस्टम कि भैया 7 दिन पहले हीट वेव आने वाली है, तो आपको बता दिया है, ध्यान दो। ऐसे घर बनाओ, ऐसे पेंट लगाओ कि हीट को ज्यादा वो अंदर ना लाए। व्हाइट पेंट की हमने बात की थी, जो एक ऑटोमेटिक एसी की बात करता है, एक छत की बात की थी, वो सब लेक्चर अवेलेबल है। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स टू ट्रीट पीपल विद हीट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। किसी को भी अगर हीट रिलेटेड प्रॉब्लम आ भी रही है तो उसका फटाक से निवारण होना चाहिए। और गुजरात वैसे भी बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, तो अगर इस तरीके के एक्शन प्लान जो हैं वो हम एग्जीक्यूट करेंगे, तब जाके चीजें ठीक होंगी। बाकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी आपको पता ही है कि ये यूनाइटेड नेशंस के ही अंदर आती है, और ये क्लाइमेट चेंज ना हो, ये लगातार अपनी रिपोर्ट निकालती है, ठीक है, लगातार। और इस बार की तो रिपोर्ट चौंकाने वाली थी। 2015 में तो इनको नोबेल प्राइज ही मिल गया था, ठीक है ना, कि भैया जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो ग्रीन हाउस गैसेस, उसको स्टेबलाइज किया जाए। और इन्होंने बोला है कि 2050 के एंड तक 1.5 डिग्री सेल्सियस तक आराम से जाएगा, और फिर इसको रिवर्स हम नहीं कर सकते, इररिवर्सिबल फेनोमेना होगा। तो ये सारी चीजें हैं, ये देख लीजिएगा, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और जैसा कि हमने बताया कि आज हमारी सेल का आखिरी दिन है, रात 12 बजे ये सेल खत्म हो जाएगी, तो इस सेल का पूरा फायदा उठाइए। कल था लेकिन एक दिन हमने और एक्सटेंड कर दिया है। थैंक यू सो मच।